छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और ईडी की कार्रवाई के साथ जिस तरीके से आईएएस समीर विश्नोई के अलावा 3 लोगों को ईडी ने 8 दिन की रिमांड कोर्ट से ली थी, वो आज पूरी तरीके से खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। 8 दिन की रिमांड खत्म हुई, जब दोबारा कोर्ट में पेश किया गया तो ईडी के वकील ने जिरह करते हुए कुछ सबूत पेश किए और जज से 6 दिन की और रिमांड मांगी थी, जिसे जज ने ग्रांट कर दिया। यानी कि 6 दिन की और रिमांड बढ़ा दी गई है। ईडी के गिरफ्त में ही रहेंगे ये तीनों जो लोग हैं, चाहे वो आईएएस समीर विश्नोई की बात करें, सुनील अग्रवाल की बात करें या उसके अलावा लक्ष्मीकांत तिवारी की बात करें। सबसे बड़ी बात, ईडी ने जिस तरीके से इन तीनों लोगों के साथ में जो प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से कोल घोटाले मामले में ये तीनों लोग षड्यंत्र इनकी तरफ से किया गया था। षड्यंत्र में और भी कुछ लोग उसमें शामिल है। एक विस्तृत रिपोर्ट जो थी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए जो जारी की गई थी, अब उसी के आधार पर और भी कुछ जगहों पर छत्तीसगढ़ में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें एक जो सीईओ जिस तरीके से समीर विश्नोई जिस जगह पर थे चिप्स, वहाँ पर भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। उसके अलावा जो रायगढ़ कलेक्टर रानू तिवारी है, उनके भी जो गृह ग्राम है, वहाँ पर भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की और कुछ स्थानों से और भी कुछ सबूत, दस्तावेज, उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें ईडी को गुप्त सबूत मिले हैं, जिसका आज जब जिरह के बाद में ईडी के वकील से पूछा गया कि किस तरीके से जो सबूत है उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, क्या कुछ और उन्हें नए तरीके से मिला है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी चीज़ें मिली है, जो भी सबूत मिले हैं, वो बेहद ही खास है, बेहद ही गुप्त तरीके से उसको रखा गया है और इसलिए उन्होंने किसी भी तरीके की जानकारी साझा नहीं की। लेकिन 6 दिन के रिमांड के लिए जो उन्होंने बेस बनाया था, उस बेस के आधार पर 6 दिन की रिमांड और मिल चुकी है, यानी कि बढ़ा दिया गया 6 दिन की रिमांड। और अब 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के आसपास ईडी को पेश करना होगा उन तीनों को। लेकिन दिवाली के मौके पर तीनों का ही ईडी के गिरफ्त में रहना, ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। कड़ी दर कड़ी जो है वो ईडी छापेमार कार्रवाई भी कर रही है और उसके बाद इन तमाम जो सबूत उसके हाथ में लगे हैं उसको जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। कुछ पूछताछ से भी उनके पास में सबूत हाथ लगे हैं, उनको भी तफ्तीश करने की ईडी कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले का अंत क्या होगा, किस तरीके से ये पूरी जो ईडी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में छापेमार कार्रवाई की है, आरोप भी लग रहे थे कि ईडी जो है वो डराने की कोशिश कर रही है और डराने प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से डरा हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा था कि लगातार इस तरीके के छापे जब भी पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश होती है। कांग्रेस लगातार इस तरीके से आरोप लगाती है, लेकिन वाकई में क्या मकसद है, क्योंकि ईडी को कई सारे सबूत भी मिले हैं, कुछ कैश नगद भी उनको 6 करोड़ रुपए के आसपास मिला है, उसके अलावा कई अन्य दस्तावेज मिले हैं, सोने चांदी हीरे के जेवरात भी मिले हैं और इसके अलावा भी कुछ लोग उसके निशाने पर हैं, कुछ अन्य अधिकारी भी उनके निशाने पर है। क्या होगा, किस तरीके से ईडी छापेमार कार्रवाई कर रही है और इसका क्या कुछ और खुलासे होंगे, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।